देश की राजनीति लगातार इंटरेस्टिंग मोड़ लेती जा रही है। कुछ समय पहले तक ये बात कही जा रही थी कि इस बार तेलंगाना में बीजेपी और केसीआर की पार्टी बीआरएस के बीच कड़ा मुकाबला होगा। कुछ महीने बाद चुनाव है और बीजेपी का भी पूरा फोकस साउथ के इस राज्य पर है। इन सबके बीच पिछले महीने 13 मई को दक्षिण के एक और राज्य कर्नाटक के नतीजे आते हैं, जहां बीजेपी का कब्जा था। चुनाव में बीजेपी की हार होती है और कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। कर्नाटक के नतीजे के बाद अचानक कांग्रेस पार्टी में जान आ जाती है और पार्टी का फोकस तेलंगाना पर शिफ्ट हो जाता है। तेलंगाना जिसको लेकर कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहीं मुकाबले में ही ना रहे। नतीजों के एक महीने बाद ऐसा होता है जब सोमवार केसीआर की पार्टी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा करते हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस के बीच गठबंधन है। विपक्षी दलों की तरफ से इस बात पर और जोर तब दिया गया जब केसीआर विपक्षी दलों की मीटिंग में पटना नहीं जाते हैं। इस बीच तेलंगाना बीजेपी के अंदर कलह भी बढ़ गई है। पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना सरकार के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव समेत प्रदेश के 35 नेताओं ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते हैं। ये नेता अगले महीने तेलंगाना में औपचारिक रूप से शामिल होंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये सभी नेता यहां पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी से मिले हैं। हम लोग बीआरएस को हराने के लिए मिलकर काम करेंगे। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस के बीच गठबंधन है, जो फेविकोल के जोड़े की तरह है। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं ने श्रीनिवास रेड्डी और कृष्ण राव प्रमुख हैं। रेड्डी खम्मम लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। कृष्ण राव तेलंगाना के हैं। चंद्रशेखर राव सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। इन दोनों नेताओं को कुछ महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारत राष्ट्र समिति से निलंबित कर दिया गया था। इधर कांग्रेस में कई नेता शामिल होते हैं और उसी दिन बीजेपी विधायक इटाला राजेंद्र और पूर्व विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा से नदारद रहे। मीटिंग में नहीं पहुंचने के बाद इनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन दोनों नेताओं ने बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का मन बना लिया है। इटाला राजेंद्र को एक वक्त केसीआर का राइट हैंड माना जाता था। जब दोनों के बीच विवाद बढ़ा तब इटाला राजेंद्र ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और फिर चुनाव लड़कर जीत भी गए। धीरे धीरे वह पार्टी के अंदर राज्य के प्रमुख चेहरे भी बन गए। बहरहाल ये अब नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरे नेता हैं राजगोपाल रेड्डी, जिनके आने से भी बीजेपी का फायदा हुआ था। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार और इन दो नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। केसीआर से झगड़े के बाद इन दोनों नेताओं को बीजेपी से उम्मीद दिख रही थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव नतीजे के बाद कई समीकरण बदले हैं। इसके साथ ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच भी कुछ तालमेल की कमी दिख रही है। इन सब के बीच बीजेपी की तेलंगाना में चुनौती और बढ़ती जा रही है। पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग के बीच जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा था कि 2024 में लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी के खिलाफ लड़ाई में बीआरएस अध्यक्ष की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा। वहीं इस बीच भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और केसीआर के बेटे केटी रामाराव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आए थे। पटना में जब विपक्षी दल रणनीति बनाने में जुटे थे तो वहीं दिल्ली में केटीआर की यात्रा होती है। इसके सियासी मायने भी निकाले गए। तेलंगाना के आईटी मंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक चर्चा होती है। बीआरएस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साधते रहे। तेलंगाना के मंत्री दिल्ली आते रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कभी अमित शाह से मुलाकात नहीं होती। 4 साल बाद दोनों की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाती है। केसीआर भी पिछले कुछ दिनों से केंद्र पर वैसे हमलावर नहीं दिख रहे, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और इससे पहले तेलंगाना में राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। केसीआर के खिलाफ अब कांग्रेस और मजबूती के साथ मैदान में आती दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।